नाज़रीन, आज की वीडियो एक ऐसी पठान खातून की कहानी है जिसके बारे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक औरत, और वो भी तने तन्हा, इंसाफ लेने के लिए कितना बड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन क्या वाकई ये सब कुछ हुआ? क्या एक माँ अपने बच्चों को पीछे छोड़कर दुश्मन के सामने बंदूक उठा सकती है? और क्या एक बहन बरसों पुराने जुल्म का बदला लेने के लिए अदालत के अंदर घुसकर गोलियां चला सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कानून उसे कातिल कहेगा या फिर मासूम? नाज़रीन, इन तमाम सवालों की जवाब आपको वीडियो में आगे चलकर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आए अब आपको लेकर चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। समीना नामी इस पठान औरत का एक भाई था, एक सादा शख्स, घर का वाहिद कफील। लेकिन इसकी जिंदगी एक ऐसे धोखे की आग में झोंक दी गई जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। हुआ कुछ यूं कि इसके भाई की जो बीवी थे उसके नाजायज ताल्लुकात थे। जी हाँ, घर के अंदर बैठी वो औरत जिसने वफादारी का वादा किया था, वही किसी और के साथ ताल्लुकात में थी। और बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रही। इन ताल्लुकात को कायम करने के लिए उस औरत ने अपने ही शौहर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। इसके साथ शामिल हुआ उसका आशिक, और दोनों ने मिलकर एक ऐसी चाल चली जो पूरे खानदान की जिंदगी को तबाह कर गई। उन्होंने समीना के भाई को मार डाला, मगर इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज काम उन्होंने ये किया कि अपने ही पांव पर गोलियां चला ली, ताकि पुलिस को दिखा सके कि हम पर हमला हुआ था और हम तो मासूम हैं और उसने हमें जख्मी कर दिया था। नाज़रीन, ये झूठ इतना मजबूती से बोला गया कि समीना को भी गिरफ्तार कर लिया। 17 दिन इस बेगुनाह औरत को हवालात में रखा गया बगैर किसी जुर्म के, क्योंकि मुखालिफ पार्टी ने अपनी चाल कामयाब बना ली थी। लेकिन जब तहकीक हुई, जब सच खुला, तो समीना की जमानत हो गई, वो बेगुनाह साबित हुई। अब यहाँ से कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होती है। अब यहाँ से पेशियां चलती रही। समीना हर समात पर अदालत में पेश होती रही, और दूसरी तरफ वो शख्स, वो मुजरिम जिसने इसके भाई को कत्ल किया था, जो इसके भाई की जान ले चुका था, वो भी इसी अदालत में पेशी पर आता था। नाज़रीन, समीना के लिए हर पेशी एक बहुत गहरा जख्म थी। हर तारीख इसके भाई की कब्र पर रखी मिट्टी को हिला देती थी। और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि मेरा भाई तो दुनिया से चला गया है और उसका खून रायगा कैसे जाए। उसने सोचा कि मैं एक मर्द का इंतजार क्यों करूं, मैं खुद इंसाफ करूंगी। यही वो लम्हा था जिसने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। और फिर अदालत में अगली पेशी के दिन समीना ने असला उठाया, अदालत के अंदर दाखिल हुई और मौका देखते ही उस शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहीं अदालत के अंदर उसने अपने भाई का इंतकाम लिया और उसका काम तमाम कर दिया। फायरिंग करने के बाद समीना ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और कहा कि मुझे हथकड़ियां लगाएं, मैं भागना नहीं चाहती, मैंने तो सिर्फ अपने भाई का हक हासिल किया है। नाज़रीन, ये वो जुमला था जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इसके बाद समीना को जेल भेज दिया गया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। समीना एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। इसके वालिदैन इस्लामाबाद में रहते थे और वो खुद मानसहरा में रहती थी। जेल के अंदर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे कपड़े सीने आते थे, सिलाई कढ़ाई में उसका हाथ बहुत तेज था, उसके पास एक बहुत अच्छा हुनर था। नाज़रीन, जरा सोचिए कि जिस जेल में रहते हुए लोग दिन गिनते हैं, वहां पर उसने काम को तलाश किया और फिर काम को शुरू किया, और कुछ ही महीनों में उसके ऑर्डर्स आने लगे। वो खवातीन के कपड़े सीने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मर्दों के कपड़े भी सीने लगी। कुछ अरसा में इतने पैसे आने लगे कि ना सिर्फ वो अपना खर्चा पूरा करने लगती है, बल्कि अपने घर वालों को भी पैसे भेजने लगी। जी हाँ, जेल में रहते हुए वो अपने वालिदैन की मदद करने लगी। 6 साल हो चुके हैं। आज भी समीना हर महीने घर वालों को पैसे भेजती है, और जब इसके बच्चे उसे जेल में मिलने आते हैं तो वो इनके हाथों में भी हजारों रुपए देकर वापस भेजती है और कहती है कि बेटा, तुम्हें किसी चीज की कमी ना रहे, बस दुआ करना। और कहती है कि तुम्हारी माँ जेल में है लेकिन झुकी हुई नहीं है। नाज़रीन, ये कहानी इसलिए वायरल नहीं हुई कि खातून ने गोलियां चलाई, बल्कि ये कहानी इसलिए फैली कि एक बहन, एक माँ, एक औरत जुल्म के सामने डटी रही, दबाव में नहीं आई, और हालात के जबर में भी उसने अपना सर नहीं झुकाया। उसने सही किया या गलत किया,
یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ پٹھان خاتون پاکستان کی ان چند خواتین میں شامل ہو گئی ہے جنہوں نے حالات سے ہار نہیں مانی بلکہ لڑ کر اپنی جگہ بنائی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز اور کرائم سٹوریز کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔